गुड मॉर्निंग गर्ल्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं में हम पढ़ रहे गणित भाग 2 भूमिति। प्रकरण हमारा समांतर रेखाएं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था समांतर रेखाएं और उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को। दो समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्मों की कृति द्वारा जांच कर कि इन गुणधर्मों को सिद्ध करने के लिए हम यूक्लिड के निम्न अभिगृहित का उपयोग करने वाले हैं। यूक्लिड का अभिगृहित जो हमने पिछले पार्ट में देखा था क्या कहता है, दो रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा एक ही और बने अंतःकोणों के मापों का योग दो समकोणों से कम हो तो उन सरल रेखाओं को उस दिशा में आगे बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। चलिए अब हम देखेंगे हमारा पहला प्रमेय अंतःकोणों का प्रमेय, दैट इज इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कहता है यह प्रमेय? दो समांतर रेखाओं की किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, रेखा L समांतर है रेखा M को और रेखा N है तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D अंतःकोण है। तो यहाँ हमें साध्य क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको याद होगा पिछले पाठ में हमने उपपत्तियों के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ये किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप को हमें नहीं पढ़ना है। कक्षा 9वीं में भी हम अप्रत्यक्ष रूप के प्रमेय को नहीं पढ़ेंगे और कक्षा 10वीं में भी नहीं पढ़ेंगे। और यह जो प्रमेय है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रूफ किया गया है, इसीलिए हम इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इसका प्रमेय याद रखना है। तो ये प्रमेय आप याद रखेंगे और इसको लिखेंगे। इसका प्रूफ आप नहीं लिखेंगे और उसको नहीं पढ़ेंगे और उसको याद भी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रमेय याद रखेंगे। क्या कहता है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। हम देखेंगे अगला थ्योरम जो कि है संगत तथा एकांतर कोणों के गुणधर्म, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो पहला प्रमेय है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोणों के माप समान होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेखा L समांतर है रेखा M को और रेखा N तिर्यक रेखा है। दत्ता आप लिखेंगे, डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। आप लिखेंगे साध्य हमें क्या करना है, एंगल A बराबर है एंगल B के। उपपत्ति लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन 1। कहाँ से आया ये? कारण है इसका रैखिक युगल कोण। उसके बाद एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। यह कहाँ से हमें मिला? कारण इसका लिखेंगे समांतर रेखाओं के अंतःकोणों के गुणधर्म, जो कि अभी हमने पढ़ा, जिसका स्टेटमेंट हमने पढ़ा वही है यह। तो इक्वेशन 2 और 1 से हमें क्या मिलता है, एंगल A प्लस एंगल C बराबर है एंगल B प्लस एंगल C से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में एंगल C है और एंगल C है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, एंगल A बराबर एंगल B। तो यही हमारा साध्य था जो कि हमने कर लिया। अब अगला प्रमेय देखेंगे, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। फिर से यहाँ दत्ता हम लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे रेखा L समांतर है रेखा M को और रेखा N तिर्यक रेखा है। साध्य यहाँ पर हमें क्या करना है, एंगल D बराबर है एंगल B के। तो उपपत्ति लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर से कारण सेम, रैखिक युगल कोण।
इसके बाद एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, समांतर रेखाओं के अंतःकोणों के गुणधर्म। कथन 1 तथा 2 से एंगल D प्लस एंगल C बराबर होगा एंगल C प्लस एंगल B के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। फिर से यहाँ पर एंगल C और एंगल C है दोनों साइड में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा एंगल D बराबर एंगल B। यही हमें साध्य करना था। तो इस तरह से आपको इन प्रमेय को लिखना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है। यही आपका होमवर्क है। अंतःकोणों का प्रमेय का आप सिर्फ प्रमेय लिखेंगे, उसका प्रूफ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे संगत तथा एकांतर कोणों के गुणधर्म के दोनों प्रमेय। ये आपका होमवर्क है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।